अगला हमारा टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी कि एक सेल अपने आप ही रिप्रोड्यूस करके दूसरी सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ये दो प्रकार से परफॉर्म होता है, एक प्रोसेस होती है माइटोसिस और दूसरी होती है कौन सी, म्यूसिस। यदि एक सेल बिल्कुल अपने जैसी ही सेल बना रही है और क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल जितना पेरेंट सेल के अंदर था उतनी ऑफस्प्रिंग सेल के अंदर है, डॉटर सेल के अंदर है, तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या, माइटोसिस। लेकिन यदि पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स का नंबर था उसका हाफ नंबर रह जाता है डॉटर सेल के अंदर, तो उसको अपन कहते हैं म्यूसिस। सबसे पहले अपन माइटोसिस की बात करते हैं, जैसे सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। यदि अपन जेनेटिक जो सेल्स होती हैं हमारी, यदि अपन रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दें, उसके अलावा बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं, और सारी की सारी सोमेटिक सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन हमें देखने को मिलता है, माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। और जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही क्रोमोसोम्स हमें डॉटर सेल के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि 2n डॉटर सेल हमें देखने को मिलती है। दिस साइकिल कंटेन्स 2 मेजर पीरियड, जिसमें एक होता है इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज के बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, मेटोटिक फेज आता है। इंटरफेज कैसा फेज है, प्रिपरेशन का फेज है, यानी कि तैयारी की अवस्था है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए, डीएनए को रेप्लिकेट करती है, ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करती है और आपस में क्या करती है, ग्रो करती है। तो इंटरफेज क्या है, तैयारी की अवस्था है, जिसमें डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है। भाई आगे एक सेल दो सेल बनाएगी तो दो डीएनए चाहिए, दो ऑर्गेनेल चाहिए, हर ऑर्गेनेल डबल चाहिएगा, अपने आप को साइज में भी इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये सारे काम कब होते हैं, इंटरफेज के दौरान होते हैं। इंटरफेज को आगे 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें G1 फेज आता है, S फेज आता है और लास्ट में G2 फेज आता है। G1 फेज के अंदर क्या होता है वो चीज़ देखिए, रेप्लिकेट मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल नीडेड फॉर सेल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स को डबल किया जाता है। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, अब जब डीएनए को डबल करना है तो वो कौन से फेज के अंदर होगा, सिंथेसिस फेज के अंदर होगा, एस फेज के अंदर होगा। आगे आता है G2 फेज, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन आर सिंथेसिस। अब यहाँ पे G2 फेज के अंदर कोई प्रोटीन ऐसी रह गई है, कोई एंजाइम ऐसा रह गया जिसको सिंथेसिस करना है, जो आगे सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, तो वहाँ कौन सा फेज चलेगा, G2 फेज चलेगा। इसके बाद तैयारी हो गई, तैयारी होने के बाद विभाजन की अवस्था आएगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, माइटोटिक फेज कहेंगे। इट अगेन डिवाइडेड इंटू 4 फेजेज, जिसमें प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। इन 4 प्रोसेस फेज को कंप्लीट होने के बाद जो मेटोटिक फेज है वो कंप्लीट हो जाता है और सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्रोफेज की। द क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन मोर डेंसली एंड बिकम ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। यानी कि सबसे पहले प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जितने भी क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो क्रोमेटिन फाइबर्स एक जगह आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और हम उन्हें क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते, यानी कि प्रोफेज है। और जो न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स डेंस हुए हैं अब इनका क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होने के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो सोल होता है या साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये सारा काम चलने वाला है। दूसरी प्रोफेज अवस्था आती है, सॉरी दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स सबसे पहले कंडेंस हुए थे अब क्रोमोसोम्स हमें थोड़ा दिखने लगते हैं, दिखने के बाद वो बीच में आके बीच प्लेट पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इक्वेटरल प्लेन पे आके अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होने के बाद वहाँ से अब 2 सेंट्रियोल निकलते हैं। सेंट्रियोल वही मैंने आपको जो बताया था, ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। तो एक सेंट्रियोल ये रहा, दूसरा सेंट्रियोल ये रहा, और आगे की अवस्था कौन सी आएगी, एनाफेज अवस्था आएगी। एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स आप समझिए, ये क्रोमोसोम्स है, तो ये इसकी एक क्रोमेटिड है और ये इसकी दूसरी क्रोमेटिड है, ठीक है। तो जो क्रोमेटिड्स हैं डाइवर्स एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब यहाँ से जो रेज निकल रही थी, एस्टर रेज जो निकल रही थी, ये इनके काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाएंगी, और काइनेटोकोर पे अटैच होने के बाद एनाफेज के अंदर इनको वापस खींच लिया जाएगा, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है उससे 2 क्रोमोसोम अलग अलग कर लिए जाएंगे। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स एट ईच पोल अंडरगो चेंज एंड दे आर रिवर्स ऑफ दोज इन प्रोफेज, सो क्रोमोसोम्स अगेन बिकम इनटू क्रोमेटिन फॉर्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। अब क्या होगा, टीलोफेज बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट है। प्रोफेज में क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम्स थे वो एक जगह अगर इकट्ठा हो गए थे और क्या बन गया था, क्रोमेटिन फाइबर बन गया था। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज के अंदर डिसअपीयर हो गई थी वो वापस से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। टीलोफेज के अंदर आते ही ये सेल यहाँ से डिवाइड कर जाएगी, टूट जाएगी और एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। आगे हम बात करते हैं कि इसकी मियोसिस की, जो कैसा होगा, नंबर हाफ हो जाएगा, इसमें मेन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंक में यहाँ पे ले लेता हूँ, ग्रीन कलर की, देखिए डॉटर सेल कंटेन द हाफ ऑफ नंबर क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर यदि 2n फॉर्म थी तो इसके अंदर कितनी रहेगी, n रहेगी। इट अकर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं जिसमें हमारे गैमेट्स आते हैं, स्पर्म सेल हो गई, एग सेल हो गई, ठीक है, ये गोनाड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं,
सॉरी गोनाड्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं स्पर्म और एग्स, वो किसकी वजह से बनते हैं, उनके लिए कौन सा डिवीजन जरूरी है, तो उनके लिए म्यूसिस होना जरूरी है। इंटरफेज बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही है, ठीक है, बट अनलाइक माइटोसिस मियोसिस अकर इनटू टू सक्सेसिव स्टेज। लेकिन जो मियोसिस होता है वो दो फॉर्म के अंदर होता है, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड नंबर के अंदर, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि मियोसिस के अंदर कहाँ कौन सी, मियोसिस के अंदर 2n से n फॉर्म बदलती है, तो कौन सी के अंदर हो जाता है, ये काम मियोसिस फर्स्ट के अंदर हो जाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हाफ कहाँ हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हो जाते हैं। और जो मियोसिस सेकंड के अंदर क्या चलता है, कुछ नहीं चलता, बिल्कुल माइटोसिस की तरह आगे डिवीजन हो जाता है और एक सेल से 4 गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म के रूप में अपन एक एक टॉपिक का रिवीजन करते हुए चलेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।